हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते होंगे जीव का विकास कैसे होता है। जीव के विकास के बारे में हम बात करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहिए। आप बात करते हैं गर्भ अवस्था का विकास किस प्रकार से होता है, यानी कि जीव जो होता है, मानव जो होता है, वो किस प्रकार से गर्भों का विकास करता है। आप जानते होंगे जो गर्भ का विकास होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि गर्भ अवस्था का विकास किस प्रकार से होता है, तो गर्भ का जो विकास होता है, यानी कि गर्भ का जो विकास होता है वो अलग अलग क्रियाओं द्वारा होता है। पहला क्रिया क्या होता है, किशोर अवस्थाओं में लड़का हो या लड़की हो, जब पीरियड होता है तो उनके जो स्पम्प होते हैं हमारे वो डेवलप होते रहते हैं। स्पम्प जिसे कहते हैं आम भाषा में शुक्राणु। लड़कियों में जो शुक्राणु होता है उससे आम भाषा में अंडा भी कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु जो होते हैं वो अलग अलग क्रियाओं में मेल करते रहते हैं। आप जानते होंगे जो लड़कियों का योनि होता है जिसे वैजिना बोलते हैं, उन वैजिनाओं में अलग अलग प्रकार का रिएक्शंस होते हैं हमारे, और वो धीरे धीरे फैलते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो गर्भ जो अंदर होता है वो इस तरह से विकास होता रहता है। अलग अलग से लड़कियों का विकास होता रहता है। तो जब भी अपने आप में विकास करने की क्रिया होता है हमारा, वो इस तरह से विकास करता रहता है। जहाँ पे बेबी बॉर्न होता है, बच्चादानी, वो धीरे धीरे इस पंप जब आता है तो लाखों की संख्या में आता है, लेकिन लाखों में वापस एक मुंह होता है यहाँ से वापस फेंक देता है बाहर। ये सारा मुंह वापस फेंक देता है और एक मुंह जो होता है वो अंदर आ जाता है। एक बच्चा जो होता है वो अंदर आ जाता है, तब ये स्पम्प रह जाता है। तो दिखा रखा है कि किशोर अवस्थाओं के आधार पर लड़कियों में 12-13 साल में एमसी आ जाते हैं। आप जानते होंगे 12-13 साल में लड़कियों का ब्लड आना, जिसे एमसी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, रजो धर्म कहते हैं, वो 12-13 साल में लड़कियों में आना चालू हो जाता है। ज्यादातर जो महिलाएं हैं, लड़कियां होती है, वो कभी कभी 14-15 में पहुंच जाती है। लेकिन मैं बता दूं 15-14 तक में अगर लड़कियों को एमसी आ जाता है तो ठीक है, अवस्था उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। क्योंकि कहावत होंगे, आप जानते होंगे, जो हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, हमारे जिसे आम भाषा में हिजरा कहते हैं, वो हमारे 13-14 साल में पहचान सकती है आपको वो हिजरा है अर्थात वह लड़का है या लड़की है। क्योंकि ट्रांसजेंडरों का किसी प्रकार का संबंध बना के उनका जो है वो उस तरह से क्रिया सब होगा लड़का जैसा, लेकिन उनका जो लक्षण होता है वो हिजरो वाला होता है। उनका ब्लड नहीं आएगा, मतलब जो ट्रांसजेंडर की तरह उनका ब्लड नहीं आएगा, एमसी नहीं होगा, तो आप समझिए कि ये जो है वो ट्रांसजेंडर है। डॉक्टर आपको बता देगा कि आप माँ नहीं बन पाओगे, आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, आप कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगे। इस तरह से हमें अपने आप में अलग अलग क्रिया दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, दिखा रखा है कि अवतरण चक्र महिलाओं के साथ साथ समय समय पर मासिक धर्म एमसी जनन किया जाता है। एमसी जिसे हम भाषा में पीरियड कहते हैं, और ये पीरियड अलग अलग प्रकार से इस तरह से हम जानते होंगे। अवतरण चक्र होता है महिलाओं में आता है। महिलाएं जो है वो 45 साल तक माँ बन सकती है। आप याद रखिएगा 45 या 50, 45 से 46 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। हो सकता है कोई महिला 50 भी माँ बन जाए, लेकिन 50-90% माँ नहीं बनती है। जो माँ बन जाए वो गर्व की बात है कि उनका स्टेमिना, उनके जो वैजिना शक्ति है वो काफी है। क्योंकि वजीना जो होता है हमारा वैजिना, जिसे हम योनि कहते हैं हम भाषा में, ये जो होता है वैजिना वो सुकूट जाता है पूरी तरह से, माँ बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। लड़कियां 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 इसमें जनरेशन रहती है, अपने फिजिकल रिएक्शन के साथ कंटैक्ट रहती है। लेकिन अवतरण क्रिया में महिलाओं के समय समय पर मासिक धर्म जिसे एमसी का जनन क्रिया के दौरान गर्भ का विकास होता है। मगर क्या ये समय के साथ कर पाते नहीं। 45 साल के बाद, 40 साल के बाद औरतें मां नहीं बन पाती है। यानी कि 45 के बाद, 55 के बाद, 45 के बाद 46-47 में दिक्कत आ जाती है, औरतों में मां नहीं बन सकती है। यानी जब तक उनका पीरियड चलता रहता है, समझिए वो प्रजनन के लिए तैयार है, प्रजनन के तैयार है। लेकिन जैसे उनका एमसी रुक जाता है अर्थात वो प्रजनन के लिए वहां बंद हो जाता है उनका क्रिया, मासिक धर्म कहलाता है। अंडाणु शुक्राणु को परिवर्तन के कारण गर्भ का अलग अलग प्रकार से विकास होता है। आप जानते हो कि अंडाणु शुक्राणु महिलाओं में पाया जाता है। जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चा के अलग कारण है। आपको मैं बता दूं, जुड़वा बच्चा पैदा होने के कारण क्या होता है, एक होता है मेल का और एक फीमेल का। ये होता है सिंगल बच्चा। जैसे जानते हो पुरुष में पाया जाता है XX, महिलाओं में पाया जाता है, सॉरी, पुरुष में पाया जाता है XY, पुरुष में XY और महिलाओं में पाया जाता है XY। तो महिलाओं में जो XX होता है, पुरुष में जो XY होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और लैंगिक संबंध होता है। क्योंकि महिलाओं में सिर्फ एक ही डी पार्ट पाया जाता है XX, एक ही डी पार्ट होता है हमारा, और पुरुषों में 2 डी पार्ट पाए जाते हैं हमारे। जो 2 डी पार्ट में जो आता है हमारा, एक XY जो होता है हमारा एक क्रिया करता है। तो बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि जुड़वा बच्चा होता है, पुरुष का 2 पार्ट, स्त्रियों का 2 पार्ट, पुरुष का 2 अंडाणु, स्त्रियों का 2 अंडाणु, जब आपस में आके मिल जाते हैं उसी से जुड़वा बच्चा कहते हैं। जुड़वा बच्चा कैसे होता है, जुड़वा बच्चा जन्म लेने के मुख्य कारण है 2 अंडों का आपस में मेल होना, यानी 2 अंडों का आपस में मेल होना, जिस पर नर शुक्राणु तथा स्त्री के 2 अंडे आपस में आकर के मिल जाते हैं। यानी अंडे
दो शुक्राणु का मिल आपस में ही बच्चों का जन्म होता है। ये सारे लैंगिक क्रिया है जिसमें लिंगों का विकास होता है। आप जानते होंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं तो एक स्त्री एक पुरुष में संभोग क्रिया जो है वो पुरुष की संतुष्टि को बढ़ाता है। पुरुष अपने आप में कैसे भी संतुष्ट कर लेता है, लेकिन स्त्रियों को जब तक आप संतुष्ट नहीं करते हैं स्त्रियां अपने मनोबल दृष्टि से बाहर नहीं आ पाती है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो को आप देखें क्या नॉलेज है, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी जॉब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए। पहला होता है कर्म करना, पहला कर्म प्रधान होता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ईश्वर भगवान खुदा स्वयं फल देगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।